नमस्कार दोस्तों, टू डू एज क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। लास्ट जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग वाला, उसमें कुछ क्वेश्चंस कराए थे। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए थे। तो आज का जो टॉपिक है, यानी कि कोई शब्द मिलेगा और शब्द के आगे कुछ कोड मिलेगा, तो उस कोड से और सबसे पता लगाना है कि किस तरह कोड बना है और किस तरह अपन को आंसर इसका देना है। तो उसी पे बेस कुछ क्वेश्चन हैं आज, तो उन्हीं को सेकेंड टाइप में आपको आज करा देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कोडिंग डिकोडिंग। इससे एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। यदि कोई एग्जाम में रीजनिंग में कोई टॉपिक आपके जुड़ा है कोडिंग वाला डिकोडिंग, तो यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, यदि किसी संख्या में क्वेश्चन है, यदि GREAT ग्रेट को 79512 लिखा जाता है तो सम को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन दिखा है आपको। अब सबसे पहले इस नंबर जो आपको ग्रेड दिया है और ये नंबर दिया है, अब ये किस तरह किसके कोड हैं, कैसे कोड बने हैं, ये आपको पता लगाना है। आपको पता तभी लगेगा जब आपको ये नंबर याद होने चाहिए, यानी कि जी कौन से स्थान पे आता है। ठीक है, तो नंबर लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ग्रेट GREAT G7 पे आता है, आपको पता है 18 पे 5 1 और 20, 7 है 9 है, यहाँ 9 नहीं है इसमें। इसका मतलब यह है कि नंबर तो है नहीं, इनका योग भी नहीं है, क्योंकि वही है 7। अगर इनको जोड़ें तो इतना नंबर जोड़ने पर भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसने क्या कर रखा है, 7 को एज इट इज लिखा है। जो 18 है 18 है, इसको क्या किया 1 + 8 कर दिया, यानी कि इन दोनों का योग किया और योग कितना आ रहा है 9। तो इसने क्या कर दिया, इनका योग करके लिख दिया। यानी कि जब दो डिजिट जब जहाँ जहाँ बनी, उसने दोनों को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। जहाँ सिंगल डिजिट थी उसने कोई परिवर्तन इसमें नहीं किया, यानी कि 7 9 और 5। A1 पे था तो 1 लिख दिया। यहाँ 20 था, 20 प्लस, यानी इसको आपस दो डिजिट थी, इनको जोड़ दिया। 2 + 0 को जोड़ा तो कितना आ रहा है 2, और 2 को क्या कर दिया एज इट इज। तो जो कोड बना अपना 7 9 5 1 और 2 बना। कैसे बना, 7 G7 पाता है 7 लिख दिया। 18 पाता है यार, 18 का दो डिजिट जो थी उनका सम कर दिया, 9 हो गया। 5 1 और 2, तो सम पहले नंबर लिखेंगे सम के, किस कौन कौन से स्थान पे आ रहे हैं उनका क्या कर देंगे अपन भी। जैसे यहाँ क्या है वैसे एज इट इज करना है अपन को। 19 15 13 और 5, दो डिजिट है 9 और 1 कितना 10। 10 अपन को सिंगल डिजिट में लिखना है, 10 का फिर एक बार और जोड़ना है इनको, कितना आ रहा है 1। यानी कि सिंगल डिजिट में आपको आंसर देना उसका। 5 और 1 कितना 6, 3 और 1 कितना 4 और 5 कितना एज इट इज था। इसका जो आंसर बना यानी कि 16 4 और 5, ये क्या हो गया आंसर। यानी जब क्वेश्चन इस रूप में मिले तो आपको सबसे पहले देखना है क्या इनका योग हो रहा है, किसी संख्या का इन्हें आपस में नंबर डिजिट का लिखा और डिजिट का क्या योग है, योग तो हो नहीं सकता इनका। उसके बाद देखा नंबर एज इट इज लिख रहे हैं, नंबर नहीं लिख रहे, तो 7 तो लिखा, 7 के बाद 18 नहीं लिखा। यदि 18 होता तो इसका मतलब क्या है, नंबर आपको पता चल जाता है कि नंबर लिखे, तो अपन डायरेक्ट नंबर लिख देते हैं। लेकिन इसने क्या कर दिया, जो डिजिट थी उनका क्या कर दिया, सम कर दिया। संख्या जो थी उसके जो डिजिट थे उनको क्या कर दिया, सम करके लिख दिया। 18 था
9 लिख दिया, 5 का 5, 1 का 1, 20 का 2 प्लस 0 कर दिया तो कितना रहा है 2। यानी कि जो 2 डिजिट थी उनको 1 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया इसने। कैसे कर दिया? सम करके। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ किया उसी तरह अपन ने कर दिया, तो आंसर क्या आया 1645। ये क्या है आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस और कर लेते हैं। यदि KAMAL कमल को 11, 1, 13, 1 और 12 लिखा जाता है तो महल को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले आपको मैं बेसिक क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं। अब ये देखते हैं, इसका सबसे पहले नंबर लिखते हैं, आंसर देखते हैं इसका। KAMAL कमल, के कितने पाता है 11, 1, 13, 1 और यानी कि जो नंबर, जिस नंबर पे जो अल्फ़ाबेट था उस नंबर इसने लिख रखे। यानी कि 11 है, 1 है, 13 है, 1 है, फिर क्या है 12। यदि उसने नंबर लिख रखे हैं, जिस नंबर को अक्षर आ रहा है, तो अपन क्या कर देंगे उसी तरह से, जिस तरह इसने लिखा है उसी तरह अपन क्या कर देंगे उसमें लिख देंगे 1, 3, 1, 2। ये नंबर लिख दिए इसने। अपन भी इस तरह से कैसे करेंगे इसको, महल को MAHAL, M कितने पे 13 पे, A कितने पे 1 पे, H कितने पे 8 पे, A कितने पे 1 पे, L कितने पे 12 पे। तो आंसर क्या आ गया अपना 13, 18 और 1, 12। यानी कि जिस तरह से इसने शब्द को इस रूप में लिखा, तो अपन भी उसी रूप में इसको लिखना होगा। ठीक है, इसी में यदि आपको मैं डिजिट के इस और चेंज कर दूं, इसमें इस रूप को चेंज कर दूं, 2, 1, 4, 1, 3 करो। अब इसका आंसर का पैटर्न चेंज हो गया। ठीक है, अब इसमें देखना करना क्या है। KAMAL कमल है, कितने पे, के कितने पाता है 11 पे, 1, 13, 1 और 12। इसने क्या कर दिया, इसको कोड को देखना कैसे कैसे इसने बनाया। जो डिजिट थी उनको सम किया इसने। 1 + 1 कितना 2, 1, 1 + 3 कितना 4, 1, 1 + 2 कितना 3। यानी कि डिजिट का क्या कर दिया, जब 2 डिजिट थी उनको क्या कर दिया इसने सम कर दिया। तो अपन क्या करेंगे, 2 डिजिट जहाँ जहाँ मिलेगी वहाँ उसको क्या कर देंगे सम कर देंगे। MAHAL कितना 13, 1, 8, 1 और 12। 1 + 3 कितना 4, 1, 8, 1 कितना 3, यानी 41, 8 और 13। यानी कि जहाँ 2 डिजिट है 11 पाया, 1 + 1, 11 का जब डिजिट का सम किया तो कितना 2, 1 एक डिजिट में है कोई दिक्कत नहीं है। 30 जो कितने 3 डिजिट में डिजिट का सम कर दिया 4 आ गया। ए कितना है सिंगल डिजिट में तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 2 डिजिट में है तो इसे क्या कर दिया सिंगल डिजिट में कर दिया, कैसे सम करके। जब यहाँ सम करके किया तो अपन को इसमें क्या करना है सम ही करना होगा। तो इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। एक निश्चित भाषा में
कूट भाषा में या कूट में PAN पेन को 31 लिखा जाता है। 31 में लिखा जाता है। PAR पार को 35 लिखा जाता है। 35 लिखा जाता है। तो एक कूट PAT को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन है, एक कूट है, एक निश्चित कोई भाषा है, ठीक है, या कूट है, उसको पेन को लिख रहा है, उस किसमें 31 में, PAN, इसी को लिख दिया इसने 31, आंसर देख रहे हैं। और PAR को लिख दिया इसने 35, PAR को लिख दिया इसने 30। पूछा क्या है? PAT, पैट को क्या लिखा जाएगा? ठीक, सबसे पहले इसको अपन क्या है, नंबर लिख देना। कितने पाता है? 16 पे 1 और इस पे भी नंबर लिखना, 16, 1 और 18। सबसे पहले देखो कैसे आया 31। यदि 16 + 1 14, इनको ऐड करें, कितना आ रहा है? 31। इसका मतलब जो अल्फ़ाबेट जिस नंबर पे था उस नंबर को क्या कर दिया इसने? योग कर दिया। 16, क्या ये सही है? नेक्स्ट वाला इसमें पता चल जाएगा। 16 + 1 + 18, इन दोनों को जोड़ा, कितना आ रहा है? 35। इसका मतलब ये कन्फर्म पता चल गया कि जो अल्फ़ाबेट जिस नंबर पे था उस नंबर को ऐड कर दिया इसने। तो अपन भी क्या कर देंगे, 16 + 1 + 20, दोनों को ऐड किया तो कितना आ रहा है? 20 + 1 21 और 16 कितना? 37। तो 37 क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है कोटों के रूप में, और ये नंबर, यानी कोई शब्द मिलेगा उसके बाद नंबर मिल जाएगा, कोड किस रूप में दिया है उसके बेस पे आपको पता लगाना है कि किस रूप में दिया है, इसका कोड किस रूप में परिवर्तन किया है उसने एग्जामिनर ने। तो अपन को उसकी जो मेंटलिटी है एग्जामिनर की, उसको देखना है कि इस रूप में इसने दिया है आंसर, तो अपन को भी उसी रूप में आंसर देना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका वो देख लेते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके पास, ये सारे जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए हैं। मेरा जो टारगेट है वही है, जितना भी क्वेश्चन कराया जाए वो क्वेश्चन कराया जाए जो एग्जाम में पूछे, जिससे कि आपको ये पता चले कि हाँ सर ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और सिलेबस यानी पॉइंट टू पॉइंट आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिले, अगर आपको सिलेबस एक निश्चित रूप में है। एक क्वेश्चन है आपके, एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD, बैड को 7 लिखा जाता है तथा SAP को 9 लिखा जाता है, इस कोड भाषा में BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखना है, जो एक निश्चित कूट भाषा दी गई है आपको, निश्चित कोड है, कोई भाषा है, बैड को लिख रहा है इसने 7 लिख दी,
और इस SCP को लिख दिया 9। तो बैन को पूछा इसने, साप को 9 लिखा। तो भाषा पूछी इसने, बैन को क्या लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जा सकता है। सबसे पहले पता लगाना है कि जो बैड है 7 कैसे आया। BAD, इसको इसने लिखा 7। SAP, इसको लिखा इसने 9। यदि बैड का 7 से आपका 9 आ गया आपको पास, तो आप पता लगा सकते हैं बैन को किस रूप में इसने लिखा है। सबसे पहले नंबर लिखना है इसमें। B कितने पे, 2 पे, 1 और इसको आपस में नंबर को जोड़ा, 7 आ गया। 4, 1 और 2, तीनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 7। यहाँ से तो पता चल गया 7 आ रहा है। क्या इससे आगे पता चल रहा है कि ये इस नंबर जो इसमें S19 पे, 1 और 16 पे, यदि इनको जोड़ा ये तो ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ इसने और किया है। क्या किया है, इनके डिजिट है उनको सम किया। 9 + 1 कितना, 10। 10 2 डिजिट में है, इसको भी इसने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, 1 आ गया। यानी कि जब तक उसने जोड़ा, जब तक सिंगल डिजिट में नहीं चेंज हो गया। 1 को 1 रखा, 16 को जो आई है वो 2 डिजिट में है, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया तो सम कर दिया, 6 और 1 7, और इन तीनों को जोड़ दिया, कितना आ रहा है, 9। यानी कि जो एग्जामिनर ने 2 डिजिट में जो संख्या थी उनको सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, और सिंगल में कन्वर्ट करने के बाद उनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो अपन भी क्या करेंगे, BAN, यानी सबसे पहले नंबर लिखना है 1 और 14, इनको जोड़ना है क्योंकि अपने पास एक डिजिट आई है, कितनी, 14। 14 को 4 + 1 कितना, 5। 5 + 1 + 2, तीनों को जोड़ा, कितना आ रहा है, 8। तो अपना जो आंसर होगा कितना होगा, 8 होगा। या जो बैन को जो लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा 8 में। तो ये था सेकंड टाइप कोडिंग डिकोडिंग का। जो नेक्स्ट जो क्लास होगी, ये क्वेश्चन है आपके सामने, यानी कि मुंबई को इस तरह कोड के रूप में लिखा गया है, तो दिल्ली का बताना है कोड आपको कितना है। उसके बाद टेबल का कोड दिया है, तो अब चेयर का बताना है, यानी AB × C, यानी कि और इनको गुणा क्या है, DEE और D से। यहाँ ABC और ABC ये बराबर हैं दोनों, यहाँ ABCD और E भिन्न भिन्न अंक हैं, तो D और E का मान कैलकुलेट करना है अपन को। इंग्लिश है, इंग्लिश का कोड दिया है, तो अपन को मैथ्स का कोड बताना है, ठीक है। तो यहाँ आपको प्रैक्टिस करना है और कमेंट में इनका आंसर देना है। तो जुड़े रहिए टू डिवाइस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट के क्लास।